Hello everyone, welcome to the YouTube channel Physics by Lekhraj Prajapat sir. Student, today in this lecture we are going to continue our previous lecture on magnetostatics. Student, our today's topic is magnetic field due to a straight wire and it's a topic from magnetostatics. Student, before we start our today's lecture, if you are new on this channel, then please subscribe our channel Physics by Lekhraj Prajapat sir and also press the bell icon to get notification about new videos. स्टूडेंट, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक जो है स्ट्रेट वायर की वजह से एक पॉइंट पी पर जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था दोस्तों, और हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट जो आया था वो कुछ इस तरीके से था कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो करंट आई पे डिपेंड कर रहा था, जो है वायर के एक मध्य बिंदु पर एक पॉइंट ओ था, उससे उस बिंदु पी की जो डिस्टेंस आर थी उसके पर डिपेंड कर रहा था, उसके जो है व्युत्क्रमानुपाती था। और जो एंगल है यहाँ पर θ1 और θ2, ये दोनों एंगल जो है पॉइंट पी से हमारे पास में जो सिरे हैं वायर के, एक जो ऊपरी सिरा है दोस्तों उससे उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास में यहाँ θ जो है 2 है, और जो नीचे वाला सिरा है वायर का इससे बनने वाला हमारा जो एंगल है यहाँ पर θ1 है। इन दोनों वैल्यूज़ पर जो है, इन दोनों एंगल पर जो है हमारे पास में स्ट्रेट वायर की वजह से पॉइंट पी पर जो है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा था दोस्तों। तो आइए अब हम जो है यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास में एक सेमी इन्फानाइट वायर है दोस्तों। सेमी इन्फानाइट वायर का मीनिंग समझते हैं। तो हमारे पास में एक होता है इन्फानाइट वायर, जो हमारे पास में जो हमारा मध्य बिंदु था वायर का ओ, इसके सिर्फ एक ही तरफ आपका जो वायर है उसकी लेंथ इन्फानाइट है, यानी कि यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिख रहा है कि जो वायर की जो लेंथ है वो इन्फानाइट है नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ जो है वायर एंड हो चुका है, यानी कि यही वायर का जो है ऊपरी सिरा है। यानी इस तरह का हमारे पास में अगर वायर है तो हम उसे कहेंगे दोस्तों सेमी इन्फानाइट वायर। तो इस प्रकार के वायर के लिए यहाँ पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम हमारे पॉइंट पी की बात करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट पी है दोस्तों वो हमारी जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस है, और ओ पॉइंट से जो है वो आर डिस्टेंस पर अवेलेबल है। देन हम यहाँ पर एंगल्स की बात करते हैं। तो हमारे पास में दो एंगल थे θ1 और θ2। हमने देखा था कि θ1 एंगल जो था वो हमारे निचले सिरे से बन रहा था, यानी कि आपका जो θ1 एंगल है वो आपके इस वाले सिरे के साथ बन रहा था, यानी हमारे पास में θ1 एंगल जो है इन्फानाइट की तरफ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास में जो वायर का जो सिरा है वो इन्फानाइट की तरफ है, यानी पी पॉइंट जो है वो उस सिरे के साथ एंगल जो है वो कहीं इन्फानाइट पर जाकर बनाएगा। तो हमारे पास में ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो है 90 डिग्री जो है हमारे पास में एंगल होगा, यानी कि यहाँ पर θ1 की वैल्यू जो है दोस्तों वो 90 होगी। और इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो दूसरा सिरा है, जो ऊपरी वाला सिरा है, वो हमारे पास में पॉइंट ओ ही है, यानी कि पॉइंट ओ के साथ अब जो पॉइंट पी है वो हमारे पास में यहाँ पर एंगल बना रहा है दोस्तों 0, यानी कि हमारे पास यहाँ पर θ1 जो है दोस्तों वो 90 डिग्री हो जाएगा, और θ2 जो है हमारे पास में 0 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पाए, जैसे कि हमने यहाँ पर एनिमेशन से दिखाने की कोशिश की है दोबारा से, कि आप देख पाएँ कि θ1 जो हमारे पास में 90 डिग्री है और θ2 जो हमारे पास में यहाँ पर 0 डिग्री होगा दोस्तों। देन हमारे फॉर्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास में स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। θ1 की जगह हमारे पास में 90 डिग्री और θ2 की जगह हमारे पास में यहाँ पर हम 0 डिग्री वैल्यू पुट कर रहे हैं दोस्तों। तो सिंपली हमारे पास में साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू हमें 1 मिलेगी दोस्तों। तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कुछ सिंपली हो जाएगा μ0I/4πr। और यहाँ पर आपको दोस्तों जो क्रॉस का जो साइन दिखाई दे रहा है वो आपको यह शो कर रहा है कि पॉइंट पी पर स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास में स्क्रीन से परपेंडिकुलर इनसाइड है, अंदर की तरफ है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली प्रॉब्लम है वो है मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए इन्फानाइट वायर। तो दोस्तों इन्फानाइट वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बार हमारे पास में जो वायर का जो हमारे पास में मध्य बिंदु था, मिड पॉइंट था, उसके ऊपरी वाला सिरा भी इन्फानाइट की तरफ है और उसका निचला सिरा भी जो है इन्फानाइट की तरफ है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है जैसे हम बात कर रहे हैं θ2 एंगल की, तो θ2 एंगल के लिए हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, तो आप ये देख पा रहे हैं कि पॉइंट पी से ऊपरी सिरे का जो एंगल बनेगा वो जो यहाँ पर अनंत पे जाके बनेगा, इन्फानाइट पे जाके बनेगा, यानी वो एंगल जो है हमारे पास में यहाँ पर 90 हो जाएगा दोस्तों।
और इसी प्रकार जो निचला सिरा है उसके साथ भी पॉइंट पी जो है वो एंगल जो है 90 बनाएगा, क्योंकि वो भी जो है इन्फाइनाइट पे जाके बनेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास में θ2 पे जो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, हमने θ1 को जो है ऊपर वाला एंगल सपोज कर लिया और θ2 को नीचे वाला जो है एंगल यहाँ पर सपोज कर लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास में सिंपल जो है sin θ1 और sin θ2 की जो टर्म थी वो ऐड हो रही थी। देन हमारे पास में एक्सप्रेशन जो है वो सिंपली जो है यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा कि sin 90 और sin 90 दोनों हमारे पास में 1 1 होते, तो ये जस्ट डबल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगा दोस्तों वो आएगा 2 μ0 I/4πr। और क्रॉस साइड अगेन हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉइंट P पर जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर इन साइड की तरफ है। दोस्तों चलते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम पे। दोस्तों हमारी जो अगली प्रॉब्लम है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ वायर। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में ये हमारा जो है स्ट्रेट वायर है, इस पर मिड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ओ, ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इसके एक्सिस पे मान लिया कि कोई पॉइंट पी है, एक्सिस पे इस पे जो है अवेलेबल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सिस पे अगर हमारे पास में पॉइंट पी है, देन यहाँ से इस एक्सिस से अगर हम इस पॉइंट ओ से जो है एंगल बनाते हैं तो हमारे पास में ये जो है सेम डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, एक ही लाइन में है, तो ये हमारे पास में जो है एंगल यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस वाले सिरे का अगर हम इस वाले सिरे के साथ एंगल बनाते हैं जो कि हमारे पास में हमने θ2 सपोज किया था, तो ये हमारे पास में 0 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर इस वाले सिरे से नीचे वाले सिरे से ओके नीचे की तरफ जो हमारे पास में वायर का सिरा था, अगर उसके साथ अगर एंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एंगल हमारे पास में दोस्तों हो जाएगा पाई, यानी कि 180 डिग्री एंगल हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पास में θ1 जो है वो हो जाएगा 180 और θ2 जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर θ1 और θ2 को जैसे हमारे पास में पिछला एक्सप्रेशन था उसके जैसे यहाँ पर अगर हम इनको जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, तो इससे कोई फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसे सिंपली जो है फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, देन हमारे पास में sin 0 भी 0 होता है दोस्तों, और sin 180 भी हमारे पास में 0 होता है। तो इस केस में हमारे पास में पूरी जो एक्सप्रेशन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था दोस्तों वो 0 हो गया। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट वायर की, तो स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों वो ऑलवेज 0 होता है।